हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम आज अच्छे से देखेंगे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से प्रोसेस हैं। और ये आप लोग चाहे 7th क्लास में हो, चाहे 8th में हो, 9th में, 10th में हो, जिस भी क्लास में, +1 में हो, +2 में, जिस भी क्लास में हो, आपको सब क्लासेस में ये वाला प्रोसेस जो है वो काम आना है। और वैसे भी हमारी लाइफ से रिलेटेड प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, तो काम वैसे भी आता है। हमने देखना है हमारा हम जो फूड खाते हैं वो कैसे कैसे बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, वो टूटता कैसे है, और कैसे हमें उसमें से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हम लोगों में कैसे एनर्जी आती है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही अपने चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर आपको एक फ्लो चार्ट बोला जाए कि बनाओ फ्लो चार्ट, तो आपने कैसे बनाना है। देखिए, सबसे पहले जब आप फूड खाते हो तो कहाँ से स्टार्टअप करते हो? माउथ से। कहाँ से स्टार्ट करते हो? माउथ से। उसी को कहते हैं क्या? बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं इसको? बक्कल कैविटी। कैविटी मतलब जिसमें बहुत सारी जगह है, जिसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इसमें जैसे टीथ है, ठीक है, तो ये कैविटी बना रहे हैं। टंग है, ये भी क्या बना रही है? कैविटी बना रही है। सारी कैविटी के अंदर है ये सारी चीजें, बक्कल कैविटी। अब जब फूड खाते हो, अब सबसे पहली बार जब माउथ में जाता है फूड, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन। इनका मतलब फूड अब अंदर लेके जाना है। इनका मतलब क्या है? अंदर। फूड अंदर लेके जाना है आपने, ठीक है जी। अब दूसरा क्या है? कहां पे आता है फिर फूड? ईसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको? ईसोफेगस। नेम जरूर ओ से स्टार्ट हो रहा है, बट ओ बेटे साइलेंट रखना है। ईसोफेगस, इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप। यहां पे कौन सा प्रोसेस होता है? प्रोपल्शन। प्रोपल्शन। प्रोपल्शन मींस फूड जो माउथ से आ रहा है उसको धक्का लगाना है। धक्का किस में लगेगा? जाके ईसोफेगस में, कि वो आगे ट्रेवल करे। इसके बाद कहां आएगा फूड? स्टमक। स्टमक मतलब पेट में आएगा। तो पेट में आएगा तो वहां पे आके क्या आएगी? फूड की डाइजेशन होगी। क्या आएगी? फूड की डाइजेशन। इसके बाद फूड कहां आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या आएगा? फूड का एब्जॉर्प्शन। मतलब कि फूड में से जो काम की चीजें, हमारी बॉडी को जो जो चीजें चाहिए, मिनरल्स, ठीक है, या विटामिन्स, प्रोटीन्स, जो चीजें चाहिए वो सारी यहाँ पे आके क्या होंगी? एब्जॉर्ब। वो हमारी बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगी, मतलब बॉडी उन्हें रख लेगी, अपने अंदर समा लेगी, ठीक है जी। अब कौन समाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे समाएगी वो सारी चीजें बताएंगे। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाएगा। लार्ज के अंदर भी क्या होगी? एब्जॉर्प्शन। किस चीज की होगी? वाटर की। किस चीज की होगी? वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी यहाँ पे। इसके बाद जो वेस्ट फूड है वो कहाँ जाएगा? एनस में। कहाँ जाएगा? एनस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन। एनस के थ्रू क्या जाना? फूड ने बाहर जाना। वेस्ट फूड या स्टूल। स्टूल कह सकते हैं आप लोग, या फीसिस की फॉर्म में फूड ने बाहर होना। अब फीसिस की फॉर्म में बाहर होना है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फूड को बाहर निकालना, तो इजेशन है। ई से मतलब एग्जिट। ई से क्या मीनिंग होगा? एग्जिट। इन से मतलब अंदर खाया जब फूड पहली बार, निवाला डाला मुंह में, तब क्या होगा? इंजेशन। बाहर निकालोगे तो इजेशन। उल्टा है, एंड पे आ गया ना प्रोसेस, तो इजेशन। इसके बाद लास्ट एनस के पास एक एनल स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब ओपनिंग है उसकी, राउंड सी ओपनिंग है एनस के ऊपर, उसी को क्या कहते हैं हम? एनल स्फिंक्टर। ये खुलता और बंद होता है। अगर ये खुलेगा तो फीसिस की फॉर्म में सारा जो वेस्ट फूड था आपका वो बाहर निकल जाएगा। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डेफिकेशन। क्या बोलेंगे? डेफिकेशन मींस फीसिस की फॉर्म में वेस्ट फूड का बाहर निकलना। तो आइए मेरे साथ देखते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हरी अप। ओके, हम लोग माउथ से स्टार्ट करते हैं। तो माउथ के अंदर क्या चीजें ऐसी? माउथ के अंदर क्या है हमारे पास? यहाँ पे माउथ में क्या होता है बेटे? सलाइवा। क्या होता है? सलाइवा। सलाइवा जो पानी सा, वाटर लाइक फ्लूइड्स है ना आपकी माउथ के अंदर, जो वाटर सा रहता है, उसे क्या बोलते हैं? सलाइवा। कौन रिलीज करता है इसे? सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन रिलीज करता है इसे? या स्क्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स।
सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ है आपके? यहाँ पे माउथ के, यहाँ पे नीचे भी है, पीछे भी है, ठीक है जी, यहाँ पे। तो ये क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स जो रिलीज करती है सलाइवा। अब सलाइवा तो फिर क्या हो गया सर? सलाइवा के अंदर क्या है? सलाइवा के अंदर क्या है? आइए बताते हैं आपको सलाइवा के अंदर क्या है। इसमें है सलाइवरी अमाइलेज। क्या है यहाँ पे? सलाइवरी अमाइलेज, जो कि एक एंजाइम है। और एक बात आपने याद रखना है, जितनी भी आप बायोलॉजी पढ़ोगे उसमें अगर एज वर्ड आ रहा है पीछे, कोई भी वर्ड लिखा उसके पीछे एज आ रहा है, इट मींस वो क्या है? एंजाइम है। क्या है वो? एंजाइम है, एंजाइम है वो, ठीक है जी। एज वर्ड जहां भी आ गया। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा के अंदर है अमाइलेज। करता क्या है? फंक्शन क्या है इसका? ये क्या करता है? फंक्शन क्या है? स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है बेटे। स्टार्च को माल्टोज के अंदर कौन कन्वर्ट करेगा? ये सलाइवरी अमाइलेज। कौन करेगा? सलाइवरी अमाइलेज करेगा भाई, ठीक है जी। आई थिंक इज इट क्लियर टू एवरीवन? सलाइवा है, कौन रिलीज करता है सलाइवा को? सलाइवरी ग्लैंड्स। और सलाइवा के अंदर है क्या? सलाइवरी अमाइलेज। और उसका काम क्या है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। एंड वन थिंग मोर, सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम है, उसे क्या बोलते हैं? टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन। टी साइलेंट है, टाइलिन। ये भी कई बार कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि इसका नाम क्या है, तो टाइलिन नाम है इसका, ये आपने याद रखना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट आता हूं किस पे? इसोफेगस पे आऊंगा। और उससे पहले वन थिंग, जब ये फूड जो आप लोगों का माउथ में आ गया, तो ये माउथ के अंदर आके क्या होगा? ग्राइंड होगा, टूटेगा, एक बोल लाइक बन जाएगा, बोल की तरह बन जाएगा। एक आपने देखा होगा कभी, तो वो एक बोल की तरह बन जाएगा। तो फूड कौन सी शेप ले लेगा? यहाँ पे सलाइवा के साथ मिलने पर बोलस की फॉर्म में बन जाएगा। किसकी फॉर्म में बन जाएगा? बोलस। बोलस मींस कि अब यहाँ पे मैं एरो पे लिख देता हूँ बोलस, कि हमारा बोलस आगे जाएगा। बोलस मींस बोल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी, ठीक है जी। बोलस आगे जाएगा। तो अब स्क्रीनशॉट लो इसका। इसके बाद नेक्स्ट, अब देखो माउथ से फूड किस में आ रहा है? इसोफेगस, फूड पाइप में आ रहा है। और फूड पाइप में क्या आ रहा है? प्रोपल्शन, फूड ने आगे जाना है। तो देखिए ये हमारे पास फूड पाइप है। 1 सेकेंड, ये क्या है? फूड पाइप है। ये कभी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होएगी। क्या होगी? कभी कॉन्ट्रैक्ट, कभी क्या होएगी? एक्सपैंड होएगी। कभी क्या होएगी? एक्सपैंड। कभी कॉन्ट्रैक्ट होएगी, कभी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसे सिकुड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास, ये ऐसे पकड़ लो इसको, अगर फ्लेक्सिबल होता तो ये सिकुड़ जाता है, ऐसे सिकुड़ जाता। उसको क्या बोला मैंने? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। और यहां से तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता, नीचे से क्या हो जाता? एक्सपैंड। क्या होता? एक्सपैंड हो जाता, मतलब फैल जाता। एक्सपैंड मतलब फैल जाना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना। तो यहाँ पे जब फूड आता है बोलस की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में आ रहा है? बोलस मतलब बोल लाइक फॉर्म है। तो ऐसे यहां से जब आता है तो ये क्या करती है? फ्लेक्सिबल है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होती है इसोफेगस, कभी एक्सपेंड होती है। तो ये एक मूवमेंट के थ्रू आता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट के थ्रू आता है फूड। उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिस्टैलिटिक या फिर पेरिस्टैलिसिस मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट है ये? पेरिस्टैलिटिक या पेरिस्टैलिसिस मूवमेंट है ये, ठीक है जी। जिससे फूड नीचे आ रहा है, किसमें से? इसोफेगस में से। प्रोसेस कौन सा हो रहा है? प्रोपल्शन। मूवमेंट कौन सी है? पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कौन से मूवमेंट के थ्रू फूड नीचे आता है? तो पेरिस्टैलिटिक या पेरिस्टैलिसिस मूवमेंट के थ्रू फूड नीचे आता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे।
अब फूड ने कहाँ जाना है बेटे, स्टमक में। कहाँ जाना है, स्टमक में, पेट में जाना है। वहां पे कौन सा प्रोसेस होगा, डाइजेशन। मतलब जो फूड था अब उसने छोटे छोटे पार्ट में और टूटना है। तो मेनली स्टमक के अंदर क्या ब्रेकडाउन होता है, ये आपने याद रखना है। क्या ब्रेकडाउन होती है, प्रोटीन्स की। किसकी होती है ब्रेकडाउन, प्रोटीन्स की। तो मेनली क्या टूटता है, प्रोटीन, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। तो मेनली क्या टूटेगा स्टमक में, प्रोटीन। कौन तोड़ेगा स्टमक में, ऐसी क्या चीज है, देखो स्टमक में बेटे 3 चीजें हमारे पास यहाँ पे, मेन तो 3 है, वैसे चौथी भी एक बताऊंगा। पहली HCl है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस क्या है इसमें, पेप्सिन। थर्ड वन इज रेनिन। बेटे ये दोनों क्या है, एंजाइम है। क्या है ये दोनों, एंजाइम है, पेप्सिन एंड रेनिन। पेप्सिन क्या करेगा और HCl का काम क्या है, स्टमक है, स्टमक के अंदर HCl एसिड है, तो एसिड है तो इसका काम क्या है बेटे, ये बैक्टीरिया को किल करता है। किसको, किल बैक्टीरिया। अगर फूड में कोई बैक्टीरिया लग के आ रहा है तो उसको किल करने का काम किसका है, HCl का काम है। पेप्सिन क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है, ठीक है जी। ये क्या करेगा, ये प्रोटीन जो आ रहा है किस पे एक्ट करेगा, क्योंकि हमारे फूड में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं। बट पेप्सिन किस पे काम करेगा, प्रोटीन पे। प्रोटीन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ये तोड़ेगा, कौन सी फॉर्म में, पेप्टोन्स की फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट कर देगा ये पेप्सिन, यहाँ पे आके प्रोटीन से क्या बना देगा, पेप्टोन बना देगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, पेप्टोन छोटे पार्ट में टूट गया और पेप्टोन बन गया। अब रेनिन क्या करता है, रेनिन बेटे मेनली इन्फेंट्स में पाया जाता है। किसमें, इन्फेंट्स में, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें पाया जाता है। ये करता क्या है, मिल्क। छोटे बच्चे क्या दूध पीते हैं, दूध पीते तो मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, कौन सा, मिल्क प्रोटीन कौन सा है, कई लोग इसे केसिन बोलते हैं, कई सेजिन बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगता है बोल लो, बट पता होना चाहिए क्या चीज है। मिल्क के अंदर प्रोटीन कौन सा, केसिन प्रोटीन है या सेजिन प्रोटीन है। इसको क्या करना उन्होंने, ब्रेक डाउन करनी है। किसने, रेनिन ने ब्रेक डाउन करना है इसकी। तो मतलब इसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, रेनिन करता है छोटे बच्चों के अंदर, ठीक है जी। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ये रेनिन का काम खत्म होता जाता है, ये रेनिन का काम खत्म हो जाता है। फिर कौन काम करता है, पेप्सिन। क्योंकि पेप्सिन एक अच्छा खासा तगड़ा एंजाइम है जो बहुत अच्छे से चीजों को तोड़ सकता है, ठीक है। तो ये बच्चों में सीमित है रेनिन, ये आपने याद रखना है, इन्फेंट्स में मेनली। तो अब देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया किस इसमें ये कुछ है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टमक से इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो इस पे क्वेश्चन आता है, पेप्सिन का काम क्या है, HCl का क्या काम है, रेनिन का क्या काम है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं या कौन कौन सी चीजें स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, या प्रोसेस कौन सा होता है, तो डाइजेशन होती है किसकी, मेनली प्रोटीन्स की। स्क्रीनशॉट लो। ओके, इसके बाद यहां पे स्टमक के अंदर मैंने बोला एसिड है, एसिड कौन सा बोला मैंने, HCl है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टमक के अंदर। तो बेटे स्टमक तो आपका अगर एसिड बढ़ जाए तो जल जाना चाहिए, है ना, एसिड होता है तो चीजें जल जाती है, तो ये जल जाना चाहिए था, ठीक है जी। तो फिर जलता क्यों नहीं है, तो मोस्ट कॉमनली बच्चों का आंसर क्या होएगा, सर इसकी स्टमक के बाहर पर लाइनिंग है, किसकी, म्यूकस की। किसकी लाइनिंग है, म्यूकस की। किसकी है, म्यूकस, म्यूकस, म्यूकस की लाइनिंग है, ठीक है जी। सर म्यूकोजल लेयर बनी हुई इधर म्यूकस की बनी हुई है, जो इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अरे भाई इतना कहने से काम नहीं चलता, म्यूकस क्या है, म्यूकस कुछ है, म्यूकस में ऐसा कुछ, तो आपने यही तो बताना है कि म्यूकस में है क्या कुछ, ठीक है जी। ऐसे इतना सा कहने से काम नहीं चलता,
कि म्यूकस है। अब इस म्यूकस के अंदर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस है। क्या है? बाइकार्बोनेट आयंस है भाई। किससे बनी है म्यूकस? बाइकार्बोनेट आयंस से बनी है, मतलब HCO3 नेगेटिव। ये होता है बाइकार्बोनेट आयन, इससे बनी है ये म्यूकस। इसलिए ये क्या है? इसका नेचर कैसा है? ये बेस है एक तरह का। क्या है? बेसिक नेचर है। और ये क्या है? एसिड। एसिड और बेस जब आपस में मिलते तो वो क्या हो जाते हैं? सोल्ट बना लेते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। इसलिए आपका पेट जलता नहीं है। ये एसिड है, ये बेस है, मिल गई तो क्या बन गया? सोल्ट, न्यूट्रलाइज हो गई। इसलिए आपका पेट जलता नहीं है भाई, स्टमक जलता नहीं है, क्योंकि म्यूकस है। म्यूकस के अंदर क्या है ये भी आपने बताना है। स्क्रीनशॉट लो इसका। हर के अब जो फूड इस स्टमक में टूट गया, जो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो गया, हमारे पास कौन सा फूड आया था ऊपर से? बोलस। कौन सा आया था? बोलस। अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे? स्टमक के अंदर आके किस फॉर्म में हो जाएगा? काइम। किस में हो जाएगा? काइम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब कौन सा फूड जाएगा आगे? काइम फूड जाएगा, काइम वाला जाएगा। ठीक है जी। किस में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होएगा? एब्जॉर्प्शन होगी। क्या होगी? एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके पास बेटे 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? कितने पार्ट्स हैं? 3। कौन कौन से हैं? पहला है आपके पास ड्यूडिनम। सेकेंड वन इज जेजुनम। थर्ड वन इज इलियम। ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। डीजीआई डीजे वाले का बोलता है ना, डीजे वाले इधर आए, डीजीआई। तो ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है जी। तो ये 3 पार्ट्स है आपके पास। ड्यूडिनम के अंदर क्या होता है? मेनली ड्यूडिनम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास मेनली ड्यूडिनम, जो स्टमक है ना बेटे, स्टमक है, जो हमारा स्टमक है उसकी बैक साइड पे क्या है? पैनक्रियाज है। क्या है? पैनक्रियाज। क्या है बैक साइड पे स्टमक की? पैनक्रियाज। क्या है? पैनक्रियाज है। और स्टमक के साथ में क्या लगा हुआ है? लीवर। क्या लगा हुआ है? लीवर। स्टमक के साथ में क्या लगा हुआ है? इस साइड, दूसरी साइड। अगर इस साइड स्टमक है तो इस साइड क्या होगा आपका? लीवर। ठीक है जी। इस साइड तो लीवर है। लीवर के साथ ही नीचे क्या लगा होता है? यहां पे गॉल ब्लैडर। क्या लगा होता है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर लगा होता है। अब होता क्या है? पैनक्रियाज का क्या काम है ये मैं आपको बताऊंगा। लीवर का क्या काम है ये बताऊंगा। गॉल ब्लैडर का क्या काम है ये बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं ड्यूडिनम, क्योंकि ये सारी चीजें कहां आएंगी? इनकी ड्यूडिनम के अंदर आने वाली चीजें। ठीक है। तो पहले देखिए ड्यूडिनम क्या चीजें करता है, पहले मैं वो आपको बता दूं। बस आपने याद रखना है कि पैनक्रियाज स्टमक की बैक साइड पे है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। अब ड्यूडिनम क्या करता है बेटे? इसमें एब्जॉर्प्शन होती है। कौन कौन सी चीजों की एब्जॉर्प्शन होगी? एबीएस से लिख रहा हूं मैं। एबीएस डॉट मींस एब्जॉर्प्शन। अब कौन कौन सी चीजों की होगी? विटामिन ए, डी, ई एंड के। इन सब की एब्जॉर्प्शन कहां होएगी? ड्यूडिनम के अंदर होएगी। और सबसे पहला पार्ट कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम। सेकंड पार्ट जेजुनम है। कौन सा है? जेजुनम के अंदर भी एब्जॉर्प्शन होएगी। इसमें क्या लगे होते हैं बेटे? विलाई। क्या लगे होते हैं? विलाई। क्वेश्चन आ जाता है विलाई क्या है? विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक
प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक मीन्स हमारी फिंगर्स की तरह, ऐसे फिंगर्स की तरह, ठीक है, फिंगर्स की तरह, फिंगर की तरह विलाई जो है किसमें है, जैजुनम में है और बेटे इलियम में भी होती है। विलाई दोनों में है, जैजुनम में भी है और इलियम में भी है, दोनों में। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये करती क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, जो एब्जॉर्प्शन होनी है जैजुनम में वो कौन कराएगा, विलाई कराएगा। कौन कराएगा, विलाई कराएगा। अब कौन कौन सी चीजें इसमें, विलाई कैसे एब्जॉर्प्शन कराता है बेटे, विलाई ऐसे ना, जब फूड आ रहा हो, मान लीजिए फूड आ रहा है, पहले ऐसे था, ऐसे था, ठीक है, विलाई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सरफेस एरिया अपना बढ़ा देगा। क्या करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा। जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो मैक्सिमम फूड वहां पे आ सकता। पहले इतनी सी जगह थी तो थोड़ा सा फूड आता, अब क्या होगी, जगह बहुत ज्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन उतनी ज्यादा होगी जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ठीक है जी। तो उतना ही ज्यादा फूड एब्जॉर्ब होएगा जितना सरफेस एरिया ज्यादा। सरफेस एरिया प्रोवाइड कौन करेगा, विलाई। कौन करेगा, विलाई। तो फंक्शन ऑफ विलाई क्या है, एब्जॉर्प्शन करानी है, बट क्या प्रोवाइड करके, सरफेस एरिया प्रोवाइड करके, ठीक है जी। तो विलाई क्या करते हैं, आपको सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। सरफेस एरिया कि मतलब फूड को एब्जॉर्ब होने के लिए ज्यादा जगह दे देते हैं, इसका मीनिंग यही है, ठीक है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन होगी कौन कौन सी चीजों की होगी बेटे, मेनली प्रोटीन्स की एब्जॉर्प्शन होगी और जिसकी होगी, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी होगी भाई। और कौन सी चीजें हैं, और कौन कौन सी रहेगी, तो मिनरल्स है, मिनरल्स की भी होगी, ठीक है। तो मेनली इन चीजों की एब्जॉर्प्शन कहां होगी, जैजुनम के अंदर। इसके बाद इलियम, थर्ड वन इज इलियम। तो इलियम के अंदर भी क्या होनी है, एब्जॉर्प्शन होनी है। तो कौन कराएगा, विलाई। फिर से क्या करेंगे, सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे और किसकी एब्जॉर्प्शन कराएंगे, ये एब्जॉर्प्शन किसकी कराएंगे, विटामिन B12 किसकी कराएंगे, विटामिन B12 की। विटामिन B12 लिख लो यहां पे, B12, ओहो, विटामिन B12। तो विटामिन B12 की क्या कराएंगे, एब्जॉर्प्शन कराएंगे, इलियम के अंदर होएगी मेनली। विटामिन B12 को और क्या कहते हैं, फोलिक एसिड, ठीक है। तो चलो वो आपके काम की चीज नहीं, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होगी यहाँ इलियम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे हैं, विलाई लगे हैं, जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। अब देखो बेटे, काइम आ रहा था, फूड की कौन सी फॉर्म आ रही थी, काइम वाली आ रही थी। कौन सी आ रही थी, काइम वाली। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में जाना, फूड ने लार्ज इंटेस्टाइन में। तो फूड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, काइल की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में हो जाएगा, काइल की फॉर्म के अंदर फूड आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब बेटे फूड आएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन आपने देखी होगी, ऐसे ऐसी कुछ बनी होती है, ऐसा सा कुछ पार्ट होता है। अब देखो यहां से एंट्री होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। यहीं पे साथ में क्या लगा होता है, अपेंडिक्स। क्या लगा होता है यहाँ पे, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक छोटा सा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है,
कई बार जिनकी बॉडी में फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, बाद में वो तंग करने लगता है, दर्द होती है, उसकी पेन होती है, तो डॉक्टर इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। आपने किसी का सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो वो यही चीज है, ठीक है। इसके बाद फूड आता है किसमें जी, आपका यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। मैं आपको बताऊंगा लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोलते हैं, स्मॉल को स्मॉल क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें बताऊंगा। अपेंडिक्स, यहां से फूड ने किस में एंटर करा, किस फॉर्म में, काइल की फॉर्म में, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन। तो पंजाबी या हिंदी में आई थिंक इसको बोलते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंदर, वड्डी आंदर। पंजाबी में क्या बोलते हैं, वड्डी आंदर, हिंदी में बड़ी आंत, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत, छोटी आंदर, ठीक है जी। अब यहां से फूड नहीं जाना है इसमें, ये कौन सा सेक्शन है बेटे इसका, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है फूड, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहां से ऐसे बाहर हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये कौन सा है, ये चीजें क्या है, कोलोन्स है, क्या ये कोलोन्स है, चाहे इस साइड लिख लो चाहे उस साइड लिख लो, क्या ये कोलोन है या कोलन कहते हैं इनको। ये कौन सा है, असेंडिंग है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मीन्स कौन सा है, असेंडिंग, कौन सा है ये, असेंडिंग कोलोन, कौन सा ये असेंडिंग कोलोन है या कोलन है। अब ये कौन सा है, इसके सामने वाला देखो पहले, ये कौन सा है, ये असेंडिंग है, तो ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा मीन्स डिसेंडिंग, कौन सा ये, डिसेंडिंग कोलोन या कोलन, डिसेंडिंग कोलन। अब ये ऊपर वाला कौन सा है, ट्रांस, ऊपर वाला वो वाला नहीं कह रहा हूं, नीली छतरी वाला भाई, ये वाला कह रहा हूं मैं, कौन सा है, ट्रांसवर्स कोलन या कोलन। और यहां पे बेटे एक कोलन है, ये कौन सा है, यहाँ पे सिग्मोइडल, सिग्मोइडल कोलोन है या कोलन है, ठीक है जी। तो ऐसे अब इसके अंदर बेटे मेनली किसकी एब्जॉर्प्शन होगी, वाटर की, किसकी होगी, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, किस पार्ट में होगी, जो ट्रांसवर्स कोलोन है ना, जो ट्रांसवर्स कोलोन है उसी के अंदर क्या होगी, वाटर की, H2O की एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन किसकी होगी, वाटर की, किसमें होगी, ट्रांसवर्स कोलन के अंदर होगी। इसके बाद जो फूड है आपका कहां जाएगा, एनस के अंदर, किधर जाएगा, पहले सॉरी एनस से पहले क्या लिखना था आपने, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या लिखना था यहाँ पे, रेक्टम, सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। फिर आना क्या यहाँ पे एनस, फिर एनल स्फिंक्टर आना है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए जी, अब यहां से बेटे सिग्मोइडल कोलोन के बाद यहां पे आएगा फूड, यहां पे क्या आएगा, रेक्टम, क्या आएगा, रेक्टम। सिग्मोइडल कोलोन का पता क्या काम है, आपने कभी आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा सिग्मोइडल कोलोन लिखा हुआ। इसका काम क्या है कि ये फूड को तब तक वेस्ट फूड को, किस फूड को, वेस्ट फूड को, ठीक है, जो स्टूल की फॉर्म में निकलेगा, जो स्टूल की फॉर्म में, फीसिस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, उस फूड को तब तक अपने पास ही रखता है जब तक वो पूरा तैयार ना हो गया वो बाहर जाने के लिए, जब तक पूरा तैयार ना हो गया वो बाहर जाने के लिए, तब तक ये अपने पास ही उसे रखेगा, कौन, सिग्मोइडल कोलोन, ये इसका काम है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, रेक्टम, रेक्टम के बाद फूड कहाँ जाएगा बेटे, एनस, कहाँ जाएगा, एनस। अब एनस के ऊपर एक ओपनिंग है, क्या है, एनस की एक ओपनिंग है, स्फिंक्टर लगा उस पे, स्फिंक्टर मींस ओपनिंग है, ओपनिंग है इसकी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनल स्फिंक्टर। एनस का कौन सा स्फिंक्टर है, एनल स्फिंक्टर, जहां से वेस्ट फूड ने या कह लो स्टूल ने या कह लो फीसिस ने बाहर निकलना है बॉडी से, कौन से प्रोसेस के थ्रू, डेफिकेशन के थ्रू, किसके थ्रू, डेफिकेशन के थ्रू,
ठीक है जी। डेफिकेशन होगी जब हम लोग फीसिस वगैरह निकाल देते हैं वेस्ट फूड की या स्टूल कर देते हैं, तो क्या है डेफिकेशन। ठीक है जी। तो ये आपका ऐसे प्रोसेस चलता है बेटे, माउथ से शुरू होके एनल स्फिंक्टर तक। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे हैं, अभी मैंने आपको लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लीवर वो भी बताता हूं, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो मैंने आपको एक चीज बोली थी, स्टमक के पीछे क्या होता है, स्टमक के पीछे वाली साइड क्या होता है, पैनक्रियाज होता है, और स्टमक के साथ ही क्या होता है इधर लीवर। क्या होता है इधर लीवर होता है। आप ना डायग्राम देखना इसका, आपको मिल जाएगा। ठीक है, या मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो लीवर है, लीवर के साथ नीचे क्या लगा हुआ होता है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर। क्या लगा होता है, गॉल ब्लैडर। लीवर क्या बेटे, ग्लैंड है। लीवर क्या है, एक ग्लैंड है। क्या है, लीवर एक ग्लैंड है, और बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है ये। क्या है ये, बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लीवर। या हिंदी या पंजाबी में पूछते होते हैं सब तो बड़ी ग्रंथि का नाम लिखो, तो कौन सी ग्रंथि है, वो लीवर है, लीवर। ठीक है जी। या इसको आई थिंक जिगर बोलते हैं, जिगर पंजाबी के अंदर, इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी। लीवर क्या करता है बेटे, लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है, अब भाई जूस ये बाइल जूस कौन सा सर, जूस तो बहुत सारे सुने हैं, पर ये बाइल जूस तो नहीं सुना है। बाइल जूस का मतलब है, और एक बात, बाइल जूस जो बनेगा वो किसमें स्टोर होएगा, गॉल ब्लैडर में। बनाएगा कौन, लीवर, स्टोर किसमें होएगा, गॉल ब्लैडर। तो ये इसका स्टोर हाउस है, स्टोर रूम बनाया हो इसने साथ में गॉल ब्लैडर को। ठीक है, तो कहाँ पे होएगा, इधर आके ये स्टोर होएगा गॉल ब्लैडर के अंदर, क्या, बाइल जूस। अब बाइल जूस जो है इसका कलर बेटे ग्रीनिश येलो होता है। कौन सा कलर होता है इसका, ग्रीनिश येलो। ये येलोइश ग्रीनिश कह लो, जैसे मर्जी कह लो, ग्रीनिश येलो कलर है इसका। क्यों है, क्यों है ग्रीनिश येलो, क्यों है, क्योंकि इसमें क्या चीज प्रेजेंट है बेटे, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। ये दो चीजें हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट है, बाइल जूस के अंदर, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, जिन्होंने की बॉडी से बाहर निकलना होता है। ये भी एक तरह का वेस्ट है बेटे, आरबीसीज का वेस्ट है ये, किसका, रेड ब्लड सेल का वेस्ट है ये, बिलीरुबिन एंड। ठीक है, तो इन्होंने बॉडी से बाहर निकलना है। अगर आपको इन पे भी वीडियो चाहिए कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है क्या, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो हम लोग इस पे भी एक वीडियो बना देंगे, डोंट वरी। ठीक है जी, बट तब तक आप ये याद रखो कि आरबीसीज का ये वेस्ट है जिसने बॉडी से बाहर निकलना है। अब ग्रीनिश येलो कलर इन्हीं दो की वजह से। और बाइल जूस के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी चीजें बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होती है, तो वो मैं आपको बता देता हूं अभी। बाइल एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं बेटे बाइल जूस के अंदर, आई थिंक इसको थोड़ा रफ कर दें। क्या होते हैं यहाँ पे बाइल जूस में, बाइल एसिड्स, बाइल एसिड्स है, बाइल सॉल्ट्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, और कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है जी, इतनी सारी चीजें बाइल जूस में है। ठीक है जी, बाइल जूस में इतना कुछ है। बाइल जूस में बेटे और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट आप यही याद रख लो अभी फिलहाल के लिए कि इतनी चीजें मेन है जो हमारे लीवर बनाता है, क्या, बाइल जूस, और वो स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। फिर कहाँ जाता है ये, हमारा ड्यूडिनम के अंदर जाएंगे सारी चीजें। ठीक है जी, अब इस बाइल जूस का मेनली काम क्या है बेटे,
फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। क्या करना? फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। फैट से क्या बनाना? फैटी एसिड्स। यही इसका मेन काम है। इसलिए इसकी सिक्रीशन किस में जाती है? ड्यूडिनम में जाती है, ड्यूडिनम में जाती है। ठीक है जी, वहां पे फैट्स फैटी एसिड में भी कन्वर्ट होती है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट बताता हूं आपको पैनक्रियास के बारे में। चलो पैनक्रियास की बात करते हैं। तो पैनक्रियास स्टमक के पीछे पैनक्रियास। ठीक है जी, पैनक्रियास स्टमक के पीछे वाली साइड है। अब ये क्या करते हैं बेटे? एंजाइम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम है इसके पास? एक तो है इसके पास अमाइलेज है, ठीक है। दूसरा इसके पास है जी लाइपेज। तीसरा मेनली क्या है इसके पास? ट्रिप्सिन। कौन सा है? ट्रिप्सिन। ये वाले मेनली इसके पास क्या है? पैनक्रियास के पास एंजाइम्स है जो हमने पढ़ने। अमाइलेज मैंने आपको पहले ही बताया, इसको क्या कहते हैं? टाइलिंग। माउथ से शुरू हो गया था, सलाइवरी अमाइलेज था, स्टमक में भी होता है। ठीक है जी, अमाइलेज आगे से आगे काम करता जाता है। अमाइलेज का काम क्या था? किसको कन्वर्ट कर रहा था? स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है जी। लाइपेज क्या करता है बेटे? लाइपेज एज वर्ड आ रहा मतलब एंजाइम है, मैंने पहले ही बताया आपको। एज वर्ड आ रहा मींस एंजाइम है, बट यहाँ पे इन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एज नहीं है बट है ये भी एंजाइम। ठीक है जी। अब लाइपेज से क्या पता लग रहा है? ये किसको कन्वर्ट करा रहा है? लिपिड्स हैं, या कह लो ट्राइग्लिसराइड्स। अच्छी फॉर्म कौन सी है? ट्राइग्लिसराइड्स। उसको किसमें कन्वर्ट करा रहा है बेटे? किसमें कन्वर्ट कराता है? ट्राइग्लिसराइड को ग्लिसरॉल के अंदर एंड फैटी एसिड के अंदर। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर ये कन्वर्ट कराता है। किसके अंदर कराता है? लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स या लिपिड्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कराता है। इसके बाद जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन का काम क्या है? और यहां पे बताता हूं आपको थोड़ा सा ऊपर। ट्रिप्सिन क्या करता है? यहां पे ये जो प्रोटीन आपने देखा था स्टमक में, प्रोटीन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी? पेप्टोन में। कौन सी में हो गई थी? पेप्टोन। अब ट्रिप्सिन क्या करेगा? पेप्टोन को किस में कन्वर्ट कराएगा बेटे? पेप्टाइड के अंदर, और छोटे पार्ट में तोड़ देगा। ठीक है, और छोटे पार्ट में तोड़ रहे हैं। पेप्टाइड कह लो, या कह लो आप लोग पॉलीपेप्टाइड। पॉली भी लिख सकते हो, पॉलीपेप्टाइड, या कह लो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करा रहा है। इसमें करा रहा है अमाइनो एसिड्स। तो आप कहते हो कि अगर मैं पूछूं आपसे प्रोटीन किससे बना है, तो अमाइनो एसिड से बना है। पेप्टाइड बेटे इनके अंदर लिंकेज होती है अमाइनो एसिड्स के अंदर। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज है, बहुत सारी लिंकेज है, तो पोली वर्ड यूज होता है, बहुत सारी हो तो। ठीक है, लिंकेज मतलब जिससे अमाइनो एसिड्स, ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिससे जुड़े हुए। मान लीजिए ये अमाइनो एसिड इधर है, इधर भी अमाइनो एसिड है, जिससे ये आपस में जुड़े हुए हैं, वो क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। क्या वो पेप्टाइड बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे होंगे क्योंकि प्रोटीन कोई छोटी सी चीज नहीं है, बहुत सारे होंगे तो पॉलीपेप्टाइड। पॉली मींस बहुत ज्यादा। ठीक है, या कह लो अमाइनो एसिड्स हैं, उससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है प्रोटीन की? अमाइनो एसिड्स है। टूटेगा किसमें? प्रोटीन अमाइनो एसिड से। बनेगा किससे? प्रोटीन अमाइनो एसिड से। ठीक है जी। तो ये आपका पैनक्रियास का सिस्टम है।
तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट कराता हूं। हमने बोला था बेटे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं, लार्ज को लार्ज क्यों बोलते हैं। जबकि आप लोग जब स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर देखोगे, उसके अंदर वो कैसे स्ट्रक्चर दिखाता है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको, है ना। ये क्या थी, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ था यहाँ पे, चलो मैंने तो कुछ अलग सा डायग्राम बना दिया, बट यहाँ पे क्या पड़ा होता है बेटे, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल है, छोटी सी दिखेगी आपको, बाहर वाली बड़ी दिखेगी, है ना। अब स्मॉल को स्मॉल क्यों बोलते हैं, लार्ज को लार्ज क्यों बोलते हैं। पहली बात लेंथ किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, और स्मॉल लिख लो इधर, इधर लार्ज लिख लो, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है जी। इनकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी किसी को पता है, 6.7 मीटर से लेकर 7.6 मीटर तक इसकी लेंथ है। कितनी है, 6.7 से लेकर 7.6 मीटर तक इसकी लेंथ है। 6.7 से लेकर 7.6 तक। देखो उल्टा करा है, 6 यहाँ पे पहले था, बाद में 7 था, यहाँ पे 7 पहले 6 बाद में, तो इजीली याद रह जाएगा आपको, मीटर, मीटर में, ठीक है, मीटर में। अगर फुट में बात करूं, फीट कितना होगा, 22 से लेकर 23 फीट तक, ठीक है जी। 22 से 23 फीट तक आपके पास इसकी लेंथ होगी, किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। और लार्ज की कितनी है बेटे, लार्ज की कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है। और फीट में कितनी है, लगभग 5 फीट, कितनी है, 5 फीट है लेंथ। तो देखो ये 1.5 मीटर है, ये 6.7 से 7.6 मीटर है ना। तो देखो ये बड़ी लग रही है लेंथ में, ठीक है, बट नाम इसका स्मॉल है। तो फिर किस वजह से स्मॉल को स्मॉल बोलते हैं और लार्ज को लार्ज बोला जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं विड्थ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ये हमने क्या देखा था, लेंथ के अकॉर्डिंग। अब कैसे देखेंगे, विड्थ के अकॉर्डिंग। जो विड्थ मतलब कितनी वाइडर है, चौड़ी कितनी है, चौड़ी कितनी है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे लिख लो, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ कितनी है, कितनी है जी, किसी को पता तो बता दो मेरे को। स्मॉल की 2.5 सेंटीमीटर इतनी है, या कह लो लगभग 1 इंच के बराबर आ रही है, लगभग 1 इंच, ठीक है जी। 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर, या इंचेस में अगर ऑप्शन आती तो 1 इंच के पास है। लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ कितनी है, तो वो मैं आपको बता दूं, उसकी ये बेटे 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर, लगभग 3 इंचेस के बराबर है, 3 इंच। इतनी मोटी है वो जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन, और उसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, लार्ज, विड्थ की वजह से, ना कि लेंथ की वजह से इनको लार्ज बोला जाता है। इसको किसकी वजह से बोला जाता है, विड्थ की वजह से। बल्कि इसकी तो लेंथ तो क्या है, 5 फीट है, इसकी 22 फीट है, बड़ी तो ये होनी चाहिए थी, है ये, क्यों, क्योंकि इसकी विड्थ क्या है, ज्यादा है, इसलिए। तो ये भी बेटे, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू बनके कि हाँ जी, या सीधा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि कितनी विड्थ है या कितनी लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की। कई बार सेंटीमीटर में पूछ लेते हैं,
कई बार मीटर में पूछ लेते हैं, कई बार फीट में पूछ लेते हैं। तो ये आपने याद रखना है जी, इसको भूलना नहीं है। और माउथ से लेकर एनल स्फिंक्टर तक, माउथ से लेकर एनल स्फिंक्टर तक एलिमेंट्री कैनल है, कैनाल कह लो, कैनल कह लो, एलिमेंट्री कैनाल है। और इसकी लगभग बेटे लेंथ कितनी है? 10 मीटर। पूरी कितनी है? 10 मीटर है, लगभग 10 मीटर की होती है पूरी लंबी। माउथ से लेकर एनल स्फिंक्टर या एनस तक कह लो, तो कितनी है? लगभग 10 मीटर के बराबर है। जिसमें से अब देखो देखो लगभग 6, लगभग इसको मान के चलो 6.7 प्लस 1.5 कितनी होगी? 8.2 कौन बना रहा है बेटे आपका? ये दोनों स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन बना रही है। तो बाकी जो रह गया 1.8, वो बाकी का आ गया माउथ, इसोफेगस, स्टमक वगैरह, ये वो सारी चीजें आ गई, एनस वगैरह है ना, तो वो बना रहे हैं। तो लगभग 10 मीटर की इसकी पूरी हमारे पास क्या है? लेंथ है इसकी एलिमेंट्री कैनाल की। और इसको और क्या बोलते हैं बेटे? जीआईटी ट्रैक। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल को, कैनाल को जीआईटी। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ट्रैक मतलब रास्ता है, किसका? किसका रास्ता है? फूड के जाने का रास्ता है, ठीक है जी। ट्रैक मतलब रास्ता है एक तरह का, इंटेस्टाइन से होके जाएगा फूड, ठीक है जी। गैस्ट्रो मतलब आप स्टमक वगैरह की बात कर रहे हो साथ में, ठीक है। तो जीआईटी भी बोला जाता है, या एलिमेंट्री कैनाल बोल लो, या सीधा लिख लो ऐसे, तो आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा लिख लो, बट पता होना चाहिए आपको, ठीक है जी। अब इस पे अगर कोई और क्वेश्चंस रहेंगे, अगर कोई बनते होंगे, तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बनाऊंगा। बट आई थिंक इसमें मैक्सिमम पार्ट आपका कवर हो चुका है। अब आपका इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर अभी भी डाउट है तो आपके पास कमेंट्स की ऑप्शन है, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। और चैनल के साथ बेटे जुड़े रहो, इस चैनल को आप शेयर करो, ताकि सिर्फ आप तक सीमित ना रहे, सबका फायदा हो। और अगर आप लोग शेयर करते हो, इससे आपको पता है हमें मोटिवेशन मिलती है। हमारा यही पर्पस होता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए, कि जो आप एग्जाम में आपकी हेल्प करे, जिससे कि आप मेरिट्स में आ पाओ, ठीक है जी। तो स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, एंड ऐसे मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू एवरीवन।